नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज बात केरल में हुए बड़े राजनीतिक उलटफेर की। बताएंगे आपको आखिर कैसे केरल के तिरुवनंतपुरम ने बीजेपी को और एनडीए को राजनीतिक ऊर्जा प्रदान की है। दरअसल केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी नीत एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि 25 साल बाद एलडीएफ को कोल्लम में सत्ता गंवानी पड़ी। कोच्चि और त्रिशूर में यूडीएफ की जीत ने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदल दिए हैं। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना जैसे जैसे अंतिम दौर में पहुंची, राज्य की राजनीति की तस्वीर साफ होती गई। नतीजों ने यह साफ कर दिया कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन खिसक चुकी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि पलक्कड़ नगर पालिका में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। वहीं दूसरी ओर वाम मोर्चे एलडीएफ को बड़ा झटका लगा है। 25 साल से कोल्लम नगर निगम पर काबिज एलडीएफ को सत्ता गंवानी पड़ी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ इस बार शहरी इलाकों में मजबूत होकर उभरा है और उसने कोच्चि और त्रिशूर नगर निगम में जीत हासिल की है। इन नतीजों को सीधे तौर पर 2026 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं आखिर कितने निकायों के लिए मतगणना हुई है। केरल में कुल 1199 स्थानीय निकायों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों की गिनती की गई। ये पूरी प्रक्रिया राज्य भर के 244 काउंटिंग सेंटरों और 14 जिला कलेक्ट्रेट्स में पूरी हुई। हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कैसे मिल रहे यहाँ शहरी बनाम ग्रामीण राजनीति के संकेत। शुरुआती और बाद के रुझानों ने एक दिलचस्प सियासी पैटर्न दिखाया है। ग्रामीण इलाकों में जहां एलडीएफ ने बढ़त बनाई, वहीं शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस नीति यूडीएफ और बीजेपी की मौजूदगी मजबूत होती दिखी। तिरुवनंतपुरम जैसे अहम शहरी केंद्र में बीजेपी का उभरना खास माना जा रहा है, क्योंकि ये केरल की सियासत में पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। और कहां कहां किसकी जीत, किसकी हुई हार, ये भी जान लीजिए। तिरुवनंतपुरम नगर निगम बीजेपी नीत एनडीए की ऐतिहासिक जीत तिरुवनंतपुरम नगर निगम में हुई है। इसके अलावा पलक्कड़ नगर पालिका का जिक्र करें तो यहाँ भी एनडीए ने सत्ता अपनी बरकरार रखी है, जबकि कोल्लम नगर निगम में 25 साल बाद एलडीएफ को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। उधर कोच्चि नगर निगम का जिक्र करें तो यहाँ कांग्रेस नीति यूडीएफ की जीत हुई है, जबकि त्रिशूर नगर निगम में यूडीएफ ने जीत दर्ज की है। अब बताते हैं आपको कब होगा शपथ ग्रहण समारोह।
तो 21 दिसंबर सुबह 10 बजे नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य और नगर पालिका पार्षद शपथ लेंगे। 21 दिसंबर सुबह 11 बजे नगर निगम पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। और अब 2026 विधानसभा चुनाव के लिए इससे क्या संकेत मिल रहे हैं, ये भी जान लीजिए। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में मुकाबला अब दो तरफा नहीं रहा। बीजेपी शहरी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, वहीं यूडीएफ वापसी के संकेत दे रहा है और एलडीएफ को आत्ममंथन की ज़रूरत पड़ सकती है। आने वाले महीनों में रणनीति, गठबंधन और नेतृत्व को लेकर सियासी सरगर्मी और तेज होना तय है। आपको बता दें कि 2026 विधानसभा चुनाव के लिए जो संकेत मिल रहे हैं उनमें इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में मुकाबला अब दो तरफा नहीं रहा है। बीजेपी शहरी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही, यूडीएफ वापसी के संकेत दे रहा है और एलडीएफ को आत्ममंथन करना होगा। आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण होगा जो अगर बात करें तो एनडीए के लिए भी अब यहाँ पर गुंजाइश बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि एलडीएफ यूडीएफ के बीच ही यहाँ मुकाबला रहा है, लेकिन अब तीसरा अगर पक्ष देखें तो जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें धीरे धीरे बीजेपी और एनडीए अपनी मजबूत पकड़ धीरे धीरे बनाती हुई नज़र आ रही है। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका कुछ अक्स या कुछ तस्वीर नज़र आएगी।